हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कैलेंडर में आपका देखिए पहला क्वेश्चन है 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। 28 अप्रैल 2021 को बताना है कौन सा दिन था ना, तो आपको लिख लेना है 28 हो गया आपका 28 और फिर प्लस करना है अप्रैल। अप्रैल का कोड होता है 6, अप्रैल का कोड होता है आपका 6 और फिर प्लस और फिर इसके बाद देखिए 2021 है ना, इसको आपको लिख लेना है 2000 और प्लस 21, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2000 का कोड होता है 6 और प्लस 21 और 21 में 4 से भाग देना है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 5 बार जाएगा ना, तो 5 को यहाँ पे लिख लेना है और इसमें क्या करना है 7 से भाग दे देना है। तो देखिए आप हल करिए 28 6 34, 34 6 40, 40 21 61, 61 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 66। क्या आएगा आपका 66/7। तो यहां से आपको देखिए क्या निकालना होता है, शेषफल निकालना है। 66 में 7 से भाग देकर शेष आपको निकालना है। 7 से आप भाग देंगे तो 7 9 63, 7 9 63 3 66, शेषफल आएगा 3। ये 3 क्या है आपका शेषफल है, यही हमें निकालना था। हमें क्या मिल गया 3 शेष मिल गया 66 में 7 से भाग देने पर। तो जो शेषफल है आपका 3, उसको क्या करेंगे आपको बताना है 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था। तो जो शेषफल आया है उसको संडे में जोड़ देंगे, संडे में जोड़ देंगे यानी रविवार जो होता है रविवार प्लस 3 करेंगे। रविवार प्लस 3 का मतलब यह है कि 3 दिन आगे आपको जाना है। तो देखिए आपका संडे के बाद क्या आता है मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे। 1 2 3 हो गया ना, संडे प्लस 3 करेंगे तो वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार आएगा। 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। अब देखिए आइए समझते हैं यहाँ पर कोड जो हमने लिखा वो कोड क्या होता है और कैसे उसको याद रखेंगे, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे साल में 12 महीना होता है। पूरे साल में आपका कितने महीने होते हैं 12 महीने, जनवरी से लेके दिसंबर तक के महीने होते हैं। तो देखिए इन सभी महीनों का एक कोड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका देखिए कोड याद रखने का तरीका भी है। देखिए आप अगर याद कर सकते हैं तो याद करिए 033, 033 और लास्ट वाला होता है 035। 3 दूनी 6 अंक तो आपको याद हो गए। क्या करना है आपको, शुरू के जो 3 है 033 और लास्ट के 3 035, यानी आपका जनवरी का कोड होगा 0, फरवरी का कोड होगा 3 और मार्च का कोड होगा 3। इस तरीके से आपको याद करना है। 614 मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में भी इजी रहे। 614 और 625, ध्यान से देखिएगा। आपका ये प्रत्येक महीने का हमने कोड लिख दिया। आपको याद कैसे करना है 033, लास्ट का 3 035, शुरू का 3 033 और लास्ट का 3 035 और बीच का जो है 3 614 625। तो देखिए यहां से जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का कोड हो जाएगा 3, मार्च का हो जाएगा कोड 3 और अप्रैल का कोड हो जाएगा 6। यहां पर हमने 6 लिखा ना, 28 प्लस 6 किया, तो ये जो अप्रैल था अप्रैल का कोड होता है 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 6। और मई का कोड होता है 1, जून का कोड होता है 4, जुलाई का कोड होता है 6, अगस्त का कोड होता है 2, सितंबर का होता है कोड 5, अक्टूबर का कोड होता है 0 और नवंबर का कोड होता है 3 और दिसंबर का कोड होता है 5। तो ये कोड आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप किसी भी डेट का दिन बता सकते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन रहा। तो इस तरीके से एक हो गया पहला कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर हमने 6 लिखा। ये 6 कहां से आया वो आपको समझना है। यहां पर हमने तोड़कर बताया 2000 प्लस 21, तो 2000 का कोड होता है 6। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहां पे मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप चार्ट बना लीजिए। एक बार केवल आपको समझना है। एक बार अगर आपको ये कोड याद हो गया और ये चार्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कैलेंडर का कोई भी सवाल हो 5 सेकंड के अंदर में उसका जवाब देंगे। तो देखिए आपका कोड क्या होगा, पहले ध्यान से देखिएगा 0 के बाद आपको लेना है 100, 100 के बाद आपको लेना है 200, 200 के बाद लेना है आपको 300। इतना अगर कोड आपके माइंड में आ गया 0 100 200 और 300। और फिर देखिए क्या करना है आपको, जैसे 6 किसका किसका कोड होगा, तो 0 में 400 को आपको जोड़ना है। 0 प्लस 400 करेंगे तो आपका हो जाएगा 400, 400 में फिर से 400 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 800,
800 में फिर से 400 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1200। 1200 में 400 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1600। 1600 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20, 2000। 2000 में 400 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2400। क्या हो जाएगा, 2400। और फिर इसी तरह से 100 है, 100 में 400 को जोड़िए। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद आगे का जो कहानी बहुत ही ईजी है। इसको आप एक बार चार्ट समझ लीजिए, चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। 100 में 400 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 500। 500 में 400 को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 4 900। 900 में 400 को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 1300। 1300 में 400 को अगर जोड़ते हैं फिर से तो हो जाएगा 1700। 1700 में 400 को जोड़ते हैं तो 17 4 हो जाएगा 2100। और 2100 में 400 को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 21 4 25, 2500। और फिर इसके बाद 200 में फिर से 400 को जोड़िए, 200 में फिर से इधर आप 400 को जोड़िए तो आपका हो जाएगा 600। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। 1000 में 400 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1400। 1400 में 400 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1800। 1800 में 400 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 18 4 2200। और इसी तरह से 300 में 400 को जोड़िए तो हो जाएगा 700। 700 में 400 को जोड़ें तो 7 4 1100। 1100 में 400 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1500। 15 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1900। 19 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2300। तो ये हो गया हमारा चार्ट कंप्लीट। इतने तक ही लिखते हैं। हमें 2100, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है तो 2000 तक ही लिखना था, बट हमने आगे भी लिख दिया है। अगर आप आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका यूज क्या है। हमने ये चार्ट तो आपको बनवा दिया, बट इसका यूज कैसे है। देखिए हमने यहाँ पे सवाल हल किया ना, 2021 था, 6 तो समझ में आ गया कि अप्रैल का कोड होता है 6, अप्रैल का कोड होता है 6 लिख दिया। और ये आपका डेट लिख दिया, 28 लिखा तो 28 लिख दिया। अप्रैल का कोड होता है 6, तो हमने 6 लिख दिया। और फिर आता है 2021, तो 2000 प्लस 21 किया तो 2000 का कोड होता है 6। आप देखिए 2000 किस में आता है, 400 800 1200 1600 2000, 2000 यहाँ पे आया ना, तो 2000 का कोड होता है 6। यानी 400 का भी कोड होता है 6, 1200 का कोड होता है 6, 2400 का भी होता है कोड 6। तो इस तरीके से इसमें जो भी संख्याएं इसके बाद लिखी जाएंगी नीचे भी, तो उन सभी का कोड होगा 6। तो यहाँ पर देखिए 2021 था तो 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है। 2000 आपका यहाँ पे है ना इस टेबल में, तो 2000 का कोड हो जाएगा 6। तो हमने 2000 का कोड लिख दिया 6, और प्लस 21 था तो 21 को भी लिख दिया। और फिर उसके बाद 21 में 4 से भाग दिया, 4 पंचे 5 बार गया, शेषफल 1 आया, शेषफल को भूल जाना है, छोड़ देना है, तो 5 लिख दिया, 4 पंचे 20। और फिर 7 से भाग दिया, भाग देने पर जो शेषफल आया उसको लिया हमने, और शेषफल को संडे प्लस 3 कर दिया। जो शेषफल आया संडे प्लस 3 किया तो हमें दिन पता चल गया कि बुधवार था। तो आइए देखिए अगला सवाल हल करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको टेबल समझ में आ गया होगा तो इसका जवाब भी आप पा गए होंगे अब तक। तो 5 जुलाई 2008 को बताना है कौन सा दिन था। तो 5 जुलाई, तो आपको सबसे पहले डेट लिख लेना है 5, प्लस जुलाई। जुलाई का कोड क्या होता है, इस चार्ट से देखिए, जुलाई का कोड होता है 6। जुलाई का कोड क्या होता है 6, प्लस 2008, तो 2008 आपका क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 8, 2008 हो जाएगा। तो 2000 का कोड क्या होता है भाई, 2000 आपका इसमें आएगा, 2000 इसमें आएगा, तो 2000 का कोड होता है 6, तो हो जाएगा प्लस 6, और प्लस आपका बचा 8, तो 8 को भी लिख लेना है, और प्लस 8 में 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, 2 बार में पूरा पूरा काट देगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें क्या करना है, 7 से भाग दे देना है, 7 से भाग देकर देखना है कितना शेष आता है। तो देखिए 6 5 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 2 27, जोड़ने पे क्या आया ऊपर 27/7। तो इसमें क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 3 21, 7 4 28, तो 4 बार तो नहीं जाएगा, केवल 3 बार जाएगा, 7 3 21 और शेषफल आएगा 6। तो यहाँ से हमें शेषफल मिल जाएगा 6। तो शेषफल को क्या करना है, हमें शेषफल को संडे प्लस 6 करना है। क्या करना है अब आपको, संडे प्लस 6 करना है। तो संडे प्लस 6 करेंगे तो आपका आएगा सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार। सैटरडे का मतलब क्या, शनिवार। तो आपका हो जाएगा 5 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था, तो 5 जुलाई 2008 को आपका सैटरडे यानी शनिवार का दिन था। इस तरीके से आप निकालेंगे। यहां पे देखिए संडे प्लस 6 करिए या संडे माइनस 1 करिए, संडे में से एक दिन पीछे
चले जाइए तो भी सैटरडे आएगा। या संडे प्लस 6 करेंगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आप 5 इधर हो गया, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे। तो 5 1 6, 6 दिन आगे गए तो क्या आया, सैटरडे आया। या संडे -1, संडे में से एक दिन पीछे चले जाइए, शनिवार, तो शनिवार। तो देखिए अगर आप सीख गए हैं तो इसका जवाब दीजिए। 27 जुलाई 1934 को कौन सा दिन था? 27 जुलाई 1934 को कौन सा दिन था? तो देखिए कौन सा दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखा है तो 27 लिख लेंगे, प्लस जुलाई का कोड होता है आपका, जुलाई का कोड होता है 6, तो 6 लिख लेंगे, प्लस आपका 1934 है तो 1900 प्लस 34 मिलके 1934 है ना। तो आपका 1900 का कोड देखिए क्या है, 1900, 1900 देखिए आपका इसमें आएगा, आपका यहाँ पे लिखा है 1900, तो इसका कोड होता है 0, 1900 का कोड क्या होता है 0, तो लिख लेंगे 0 और प्लस 34, और प्लस 34 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 4 8 32, 8 बार जाएगा, शेषफल 2 आएगा, शेषफल को भूल जाना है और डिवाइड बाई 7 कर देना है। तो देखिए आप इसको जोड़ लीजिए, 27 6 33 और 33 दूनी 66, 66 एक 67 हो जाएगा, 67 में 8 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 67 8 7 15, 75/7 आएगा। क्या आएगा, आप इसको जोड़ेंगे तो 75/7 आएगा, और इसमें देखिए 7 से भाग दे दीजिए, देखिए शेषफल क्या आता है, 7 1 कम 7, फिर उसके बाद 5 उतरेगा, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी आपका इसका जो हल करेंगे इसको तो शेषफल आएगा आपका 5, 75 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपको बताना है कौन सा दिन था, तो हो जाएगा आपका संडे, संडे प्लस 5, तो संडे प्लस 5 करेंगे तो संडे के बाद 5 दिन आगे जाएंगे तो संडे प्लस 5 करेंगे तो आपका आएगा फ्राइडे, संडे प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 27 जुलाई 1934 को कौन सा दिन था, तो आपका 27 जुलाई 1934 को फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था। इस तरीके से आप बताएंगे। यहाँ आप देखिए संडे प्लस 5, 5 दिन आगे जाइए या 2 दिन पीछे आ जाइए, संडे से 2 दिन पीछे आएंगे तो 1 दिन पीछे आएंगे सैटरडे, 1 दिन और पीछे आएंगे तो आ जाएगा फ्राइडे, यानी संडे प्लस 5 करिए या संडे -2 करिए। यहाँ पे 7 में से 5 को घटा देंगे और 7 में से अगर 6 आता शेष तो 7 में से 6 को घटाते तो 1 आता, तो संडे माइनस कर देते हैं। ऐसे 5 दिन आगे जाइए या 2 दिन पीछे आ जाइए, आपका दोनों तरीके से आंसर एक ही आने वाला है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। फिर अगला सवाल है, देखिए इसको जवाब दीजिए आप, अगर सीख गए तो जवाब दीजिए। 17 अक्टूबर 1583 को कौन सा दिन था, 17 अक्टूबर 1583 को कौन सा दिन था, तो देखिए इसका आंसर बताइए। 17 प्लस अक्टूबर का कोड क्या होता है, अक्टूबर का कोड होता है 0, यहाँ पे अक्टूबर है ना, अक्टूबर का कोड होता है 0, कर देंगे प्लस 0 प्लस 1583, 1583, तो 1500 का कोड क्या होगा, 1400, 1500, 1500 देखिए इसमें आएगा, इसमें जो भी संख्या लिखी इसका कोड होता है 0, तो 1500 का कोड क्या हो जाएगा 0, तो लिख देंगे 0 प्लस 83 है तो 83 कर लेंगे, प्लस 83 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और शेषफल आएगा आपका 3, शेषफल क्या आएगा 3, तो कितनी बार जाएगा 20 चौके 80, 20 बार में कटेगा टोटल। तो यहाँ पे भागफल लिखते हैं, शेषफल नहीं लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई 7, और फिर आपका देखिए जोड़ लीजिए, 17 को 83 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, 120/7, भाग दे दीजिए, देखिए शेषफल क्या आता है यहाँ पे, 7 इकाई 7 बचेगा 5, तो हो जाएगा 50, 7 7 49, शेषफल आएगा आपका 1। यहाँ पर देखिए शेषफल आएगा 1, शेषफल क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे प्लस 1, संडे प्लस 1, संडे प्लस 1 यानी संडे में 1 दिन जोड़ देंगे, तो संडे के बाद क्या आता है मंडे, तो आपका हो जाएगा मंडे यानी सोमवार, मंडे का मतलब क्या हो जाएगा सोमवार। 17 अक्टूबर 1583 को कौन सा दिन था, सोमवार का दिन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये रहा कुछ सवाल, उम्मीद करता हूं आप लोग अब कैलेंडर का कोई भी डेट देके अगर आपसे दिन पूछे तो आप बता सकते हैं। देखिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है, कभी कभी अगर सवाल में दे दिया तो आप फंस जाएंगे, आप लोग बोलेंगे कि इस टाइप का सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। देखिए अगला सवाल है, 19 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग एक रूल होता है, अगर आपका ये जो लास्ट में लिखा है 1992, अगर ये लीपी वर्ष होगा और महीना जनवरी फरवरी का होगा तो हम जो जोड़ते हैं उसमें से एक को घटा देंगे। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हल करते हैं उसी तरीके से इसको करना है। 19 फरवरी 1992 लिखा है ना, तो आप हल कैसे करते हैं, 19 प्लस
फरवरी का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी, फरवरी का कोड होता है 3, तो 3 लिख देंगे। और प्लस 1992, 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड होता है आपका 0, तो लिख देंगे 0। और प्लस क्या करना है आपको, प्लस 1992, 92 को लिखते हैं, 92 को लिखते हैं। और फिर प्लस 92 में 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको लिखते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 3 12, 23 आएगा आपका। यहां तक तो सेम प्रोसेस इसके पहले भी करते हैं। और यहां पे देखिए नया क्या है, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। और डिवाइड बाई 7, यहां तक तो पीछे भी हम लोग करते थे, जब महीना आपका जनवरी या फरवरी का हो और ये जो वर्ष है लीपी वर्ष हो। अब लीपी वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, इस पूरे में 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो ये आपका लीपी वर्ष कहलाएगा। इस जो लास्ट में 1992 है, इसमें 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो यह लीपी वर्ष होगा, लीपी वर्ष होगा। अगर लीपी वर्ष नहीं होगा तो इतना करके 7 से भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे, संडे में शेषफल को जोड़ेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर ये आपका लीपी वर्ष होता है, 4 से भाग देते हैं और महीना जनवरी फरवरी का हो, 4 से भाग दे लीजिए, 4 चौके 16, आपका हो जाएगा 3, 4 9 36, 3 4 8 32, 0। शेषफल इसमें देखिए 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरी तरीके से कट जा रहा है 1992। इसका मतलब ये जो वर्ष है लीपी वर्ष है, 1992 क्या है आपका, लीपी वर्ष है। यही आपको नोट करके लिखना है कि अगर ये जो ईयर दिया है आपका, वर्ष जो है अगर लीपी वर्ष होता है और महीना जनवरी फरवरी का होता है, केवल जनवरी फरवरी का होता है, और ये जो वर्ष है आपका लीपी वर्ष होता है, तो इसमें से -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। यहाँ पे ये आपको कब करना है, ध्यान से समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि अगर वर्ष आपका लीपी वर्ष होता है, लीपी वर्ष होता है और महीना जनवरी फरवरी का है, तो लास्ट में -1 घटा देंगे, बस जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऊपर हल करेंगे तो आएगा 136/7, 7 से भाग दीजिए, देखिए शेषफल क्या आता है, तो 7 इकाई 7 बचेगा 6, 7 9 63, 63 3 66। यहाँ पे देखिए शेषफल आपका आएगा 3, शेषफल क्या आएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा संडे प्लस 3। तो संडे के बाद 3 दिन आगे जाइए तो हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार। आपका कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो 19 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था, तो आपका उस दिन जो है बुधवार का दिन था। इस तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप लोगों को सवाल हमारा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।